हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है संजूर और आज हम आपके लिए टारगेट यूपीएससी 2024 में रैंकिंग एंड ऑर्डर के तीसरे पार्ट को लेकर आए हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग रैंकिंग एंड ऑर्डर के 2 पार्ट को कर लिया है और आज हम लोग तीसरे पार्ट पे चर्चा करेंगे। 2 पार्ट में आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को देखा होगा। पहले पार्ट में तो चलिए बेसिक्स क्वेश्चन था, 1-2 लाइन का। दूसरे पार्ट में थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन था, आप लोगों को मजा भी आया है, कमेंट आप लोगों ने किया है कि बहुत ही बेहतरीन सीरीज था। तो आज तीसरे एपिसोड में और आप कुछ बेहतर क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस को दोबारा डाउनलोड करके इसके पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल से, और उसके बाद आप बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा और कहीं ना कहीं रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग से अगर एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जरूर उसको हल कर पाएंगे। तो क्यों ना हम अभी से ही हर चैप्टर को अच्छे तरीके से करें, जैसे मैं आपको करा रहा हूं हर टॉपिक को 3 एपिसोड में। बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोग को बेसिक, एडवांस और मॉडरेट तीनों लेवल के क्वेश्चंस को आप लोग मतलब कर रहे हैं हमारे साथ। तो चलिए हम लोग सीधे आज क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग को पता है कि हम लोग बेसिक क्वेश्चन को कर चुके हैं, उसके साथ कुछ कॉन्सेप्ट को भी समझ चुके हैं। और रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग में ऐसा कोई फॉर्मूला या ट्रिक नहीं होता, केवल क्या है, कॉन्सेप्ट का खेल है और बनाने का तरीका जो मैं आपको बहुत आसान तरीके से बता देता हूँ, है ना। लाइन पे बनाना या फिर कैसे भी अरेंज करना, बहुत बेसिक तरीके से, या कह सकते हैं बहुत मैनुअल तरीके से, विदाउट कोई फॉर्मूला यूज किए। बहुत सारे टीचर या बहुत सारे लोग फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज कर देते हैं तो उससे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बट आपको यहाँ पे फॉर्मूला कम मिलेगा और कॉन्सेप्ट और बेसिक तरीके से करने का आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ज्ञान मिलेगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें एग्जाम तक और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करें। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखिए क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक ठाक बड़ा क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 7 व्यक्ति है, ए बी सी डी ई एफ और जी की ऊंचाई और वजन इस प्रकार अलग अलग है कि सबसे लंबा व्यक्ति सबसे भारी नहीं है। डी ए से लंबा है लेकिन जी से भारी नहीं है। बी ई से भारी है लेकिन सी जितना लंबा नहीं है। एफ बी और ई से भारी है लेकिन सी और बी से छोटा है। डी एफ से लंबा नहीं है, जी ए से लंबा नहीं है और ई से भारी भी नहीं है। ए सी से हल्का नहीं है, जो भी से भारी है। सी केवल एक व्यक्ति से छोटा है। एफ दूसरा सबसे भारी नहीं है और सी से हल्का है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पांचवा सबसे भारी कौन है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको लग रहा होगा कि ठीक ठाक बड़ा क्वेश्चन है, बट कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि 7 व्यक्ति तो है और इसका 7 व्यक्ति की ऊंचाई और वजन मतलब दोनों दी गई है। ऊंचाई भी है और वजन भी। ऊंचाई का मतलब हाइट और वजन का मतलब उसका जो वेट है, बॉडी का वेट है ना, उसके बारे में बात की जा रही है। दूसरी बात है कि सबका अलग अलग ये भी तय है और कहा जा रहा है कि सबसे जो लंबा व्यक्ति होगा ना, जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, उसका वजन सबसे कम होगा या वो सबसे भारी नहीं है। मतलब जो सबसे लंबा है वो सबसे भारी नहीं होगा, ये भी तय बात है। उसके बाद है यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, डी ए से लंबा। देखिए लंबा वर्ड लिखा होगा तो आप हाइट पे जाइएगा और भारी और हल्का लिखा होगा तो आप किस पे जाएंगे, वजन पे जाएंगे। लंबा या छोटा लिखा रहेगा तो आप हाइट को लेके चलेंगे और भारी और हल्का लिखा रहेगा तो आप वजन को लेके चलेंगे। ध्यान रखिएगा, है ना, गलती ना हो। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज हम लोग बना लेते हैं, 2 कॉलम बना लेते हैं। एक बना लेते हैं हाइट का, ठीक है, और एक बना लेते हैं वेट का, कि कंफ्यूजन ना हो। अगर हाइट के बारे में बात होगी तो हम लोग इधर नहीं लिखेंगे और अगर वेट के बारे में बात होगी तो हम लोग उधर लिखने की कोशिश करेंगे, जिससे थोड़ा अलग अलग रहे और कंफ्यूजन ना रहे। अब कह रहा है डी ए से लंबा है, तो चलिए डी ए से लंबा है मतलब हाइट की बात हो रही है, हमने ऐसे लिख दिया। लेकिन जी से भारी नहीं है। अब भारी के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में, डी जी से भारी नहीं है। डी जी से भारी नहीं मतलब कह सकते हैं जी भारी है डी से, है ना। लेकिन किसके लिए यूज होता है, लेकिन इसके लिए होगा। अगर जो लिखा होता तो ए के लिए होता। ये सब तो आपको पहले ही बताया जा चुका है। बीई से भारी है, भारी है मतलब वेट के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। बीई से भारी है, क्लियर। लेकिन लेकिन किसके लिए, बी के लिए। बी सी से, बी सी जितना लंबा नहीं है। बी जो है ना वो सी जितना लंबा नहीं है, मतलब सी बी से लंबा है, ये भी तय हो गया। अब देखिए एफ जो है बी और ई से भारी है। एफ जो है वो बी और ई से भारी है। अब देखिए अच्छी बात है कि हम ऐसे लिख दें एफ बी ई, तो क्या होगा ना, ये लाइन आप काट सकते हैं, इसकी अब आवश्यकता नहीं है।
एक ही बार में हो गया मेरा काम। लेकिन किसके लिए होगा? एफ के लिए। एफ सी और बी से छोटा है, एफ जो है ना वो सी और बी से छोटा है। देखिए कितने मजे मजे में, ये भी तय हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। डी एफ से लंबा नहीं है, डी जो है एफ से लंबा नहीं है, मतलब एफ ज्यादा लंबा होगा डी से। देखिए चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, सी बी एफ और डी एक साथ आ जाता है ना। जहां कंबाइन होने लगे, कंबाइन की गुंजाइश बने, आप वहां करते भी जाइए, ठीक रहेगा। इससे ये होगा कि ये दो लाइन आप हटा सकते हैं, इसको और इसको आप हटा सकते हैं। इसके बदले ये लिख दिया मैंने, डी एफ से लंबा नहीं है, जी ए से लंबा नहीं है। जी जो है ना ए से लंबा नहीं है, मतलब जी पीछे आ जाएगा। जी ए से लंबा नहीं है मतलब ए से छोटा है, और ई से भारी भी नहीं है। कौन? जी। जी जो है ना ई से भारी भी नहीं है, मतलब ई से हल्का है। आप चाहे तो जी को इधर रख सकते हैं, हम यहां पे लिख लेते हैं एफ बी ई और यहां जी लिख देते हैं, तो ये लाइन मेरा हट गया। अब देखिए ए सी से हल्का नहीं है, ए जो है ना सी से हल्का नहीं है, मतलब ए सी से भारी है, तो ए सी से भारी है लिख दिया। उसके बाद है जो किसके लिए होगा? अभी बताया था बगल वाले के लिए, सी बी से भारी है। सी क्या है? बी से भारी है, ठीक है। जो कह रहा है बस आप नोट कर लीजिए, बाद में फिर आपका काम बचेगा। सी केवल एक व्यक्ति से छोटा है। अब देखिए सी केवल एक व्यक्ति से छोटा है, यहां पे 7 व्यक्ति, और क्वेश्चन में देखिए हमसे ना भारी के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, वजन के बारे में पूछा जा रहा है, या सबसे, यहां पे ना क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, भारी का ना पूछ के यहां पे आप पूछ लीजिए निम्नलिखित में 5वां सबसे लंबा कौन है, इसको चेंज कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन में लंबा पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए क्या है, लंबा के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि हाइट को पहले अरेंज कर ले। 7 व्यक्ति है ना, तो 7 लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, 3 3 6 1 7। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सी केवल एक व्यक्ति से छोटा है। सी केवल एक व्यक्ति से छोटा है, तो ऑब्वियसली सी का प्लेस कहां पे हो जाएगा? दूसरे नंबर पे, क्योंकि एक ही व्यक्ति से छोटा है। अब यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा बी एफ डी, आप आराम आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अभी रुकिए। एफ दूसरा सबसे भारी नहीं है और सी से हल्का है। एफ जो है ना वो सी से हल्का है, और एफ के बारे में क्या कहा गया है? एफ दूसरा सबसे भारी नहीं है। तो देख लीजिए एफ दूसरा सबसे भारी नहीं है मतलब क्या है? एफ का पोजीशन कुछ और हो सकता है, और कहा जा रहा है वो सी से हल्का भी है, मतलब सी क्या है? एफ से ज्यादा भारी है, ठीक है ना। और सी से हल्का है कौन? एफ, ठीक है। और किसके लिए यूज होता है? पहले वाले के लिए। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ पे हम वेट के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे 5वां सबसे लंबा कौन है। अब एक बात समझिए, अब हम आ जाते हैं यहां से, कोशिश करते हैं इसको पुटअप करने की। अब देखिए डी ए जी, अब यहाँ पे देखिए डी के बाद ही ए जी आएगा ना, डी के बाद ए जी आएगा, तो यहाँ पे हम लिख पा रहे हैं डी बी एफ, है ना, डी ए जी लिखा गया। देख लीजिए सी बी एफ डी ए जी सब लिखा गया, सब अलग अलग है ना। देखिए सी अलग, बी अलग, एफ अलग, डी अलग, ए अलग, जी अलग। अब यहाँ पे बच कौन रहा है? तो देख लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई बच गया है ना, ई एफ जी सब आ गया। अब यहाँ पे मजे मजे में आप नहीं बता देंगे कि निम्नलिखित में से सबसे 5वां सबसे लंबा कौन है? देखिए पहला लंबा, दूसरा लंबा, तीसरा लंबा, चौथा, 5वां, है ना। तो सबसे 5वां लंबा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी। तो मेरा सही सही जवाब यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी, कि डी यहाँ पे 5वां सबसे लंबा है, और यही मेरा सही जवाब है। तो क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या है ना कि आपको जानबूझ के वो पजल करेगा, क्योंकि देखिए आप इसको छोड़ के भी नहीं चल सकते। मान लेते आपको पता है कि यहाँ पे 5वां सबसे लंबा के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब हाइट के बारे में बात हो रही है, तो आप क्या वेट वाला छोड़ सकते हैं? क्या पता वेट और हाइट से कुछ रिलेशन हो, वेट और हाइट के साथ स्टेटमेंट दिया हो, तो आप कैसे छोड़ेंगे? फिर आपसे गड़बड़ हो जाएगा ना। इसी वजह से आपको क्या है, इसको लेके चलना पड़ेगा और साथ में उसको भी लेके चलना पड़ेगा। तो इस तरह मेरा उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, और आंसर है डी। अब देखिए 6 पुस्तक है, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर, गणित और संस्कृत। सब में अलग अलग पृष्ठ है, मतलब पेज। कंप्यूटर पुस्तक में केवल 2 पुस्तकों की तुलना में कम पृष्ठ हैं। अंग्रेजी की किताब में विज्ञान की किताब की तुलना में अधिक पृष्ठ हैं, लेकिन संस्कृत की किताब की तुलना में कम पृष्ठ हैं। विज्ञान की पुस्तक में कम से कम पन्ने नहीं होते, संस्कृत की किताब में हिंदी की तुलना में कम पन्ने होते हैं। तीसरे सबसे कम पेज वाली किताब में 38 पेज हैं। तो पूछा जा रहा है कि विज्ञान की पुस्तक में कितने पृष्ठ संभवतः हैं।
वही वाला क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटीज वाला, जैसा कि हमने सेकेंड एपिसोड में किया था, आपको बताया भी होगा कि वो कैसे निकाला जाता है। चलिए हम दोबारा कोशिश करेंगे करने का। 6 पुस्तक है, हम 6 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6, 6 पुस्तक के लिए जगह मैंने डिसाइड कर लिया है। अब यहाँ पे बस देखना है कि कहाँ पे कौन आएगा। कंप्यूटर पुस्तक में केवल 2 पुस्तकों की तुलना में कम पृष्ठ है, मतलब है कंप्यूटर तीसरे स्थान पे, तो कंप्यूटर का स्थान तो फिक्स हो गया, ये रहा यहाँ पे कंप्यूटर, क्योंकि 2 पुस्तकों की तुलना में कम है ये। क्लियर, ये लाइन हो गया, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। अंग्रेजी की किताब में विज्ञान की किताब की तुलना में अधिक पृष्ठ हैं, अंग्रेजी में, मतलब इंग्लिश में ज्यादा पृष्ठ हैं साइंस से। अलग लिख लिया क्योंकि अभी नहीं रख पाएंगे इसको। लेकिन भी लगा हुआ है, लेकिन मतलब अंग्रेजी के लिए कहा जा रहा है, लेकिन मतलब अंग्रेजी जो है संस्कृत की मतलब अंग्रेजी में संस्कृत की तुलना में कम पृष्ठ है, तो मतलब संस्कृत यहां पे आ जाएगा, अंग्रेजी कम हो गया, मतलब यहां तक आपने कर लिया, ये सारा हो गया आपका, इसमें अंडरलाइन कर दीजिए, याद रहेगा। विज्ञान की पुस्तक में कम से कम पन्ने नहीं होते, इसका मतलब है कि साइंस यहां पे नहीं होगा, ये आप पहले ही यहां पे हटा दीजिए, ठीक है, मतलब साइंस का वो प्लेस नहीं हो सकता। संस्कृत की किताब में हिंदी की तुलना में कम पन्ने होते हैं, मतलब संस्कृत की किताब में हिंदी की तुलना में कम पन्ने होने का मतलब है कि हिंदी संस्कृत से आगे रहेगा, ये भी तय हो गया। क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि तीसरे सबसे कम पेज वाली किताब में 38 पेज हैं। तीसरा कौन सबसे कम, 1 2 3, मतलब यहां पे 38 पेज होगा। तो बोल रहा है कि विज्ञान की पुस्तक में कितने पेज हैं। अब देखिए विज्ञान की पुस्तक यहां नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहां पे देखिए हमको अगर पुट करना हो तो कैसे करेंगे, विज्ञान यहां नहीं रख सकते। अब विज्ञान के लिए ये और ये 4 प्लेस है ना, क्योंकि कंप्यूटर यहां फिक्स है। अगर हम इसको सीक्वेंस में रखने की कोशिश करें तो देखिए साइंस अगर हम यहां से रखें, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, साइंस, है ना। अगर हम ऐसे रखेंगे तभी संभव है, मतलब आपको हर हाल में यहां पे हिंदी रखना पड़ेगा, यहां पे संस्कृत रखना पड़ेगा, बीच में कंप्यूटर आने दीजिए, फिर यहाँ पे इंग्लिश रखना पड़ेगा, एनी हो यहाँ पे साइंस रखना पड़ेगा, और यहाँ पे मैथ्स आ जाएगा, एक सब्जेक्ट यहाँ पे मैथ्स बच रहा है। मतलब आप कहेंगे कि साइंस यहाँ नहीं है तो यहाँ पे मैथ्स है, क्योंकि गणित है ना एक सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि तीसरे सबसे कम पेज वाली किताब है 38 पेज नंबर की या 38 पेज की। तो आपसे पूछ रहा है कि विज्ञान की पुस्तक में कितने पेज होने चाहिए, मतलब 38 से कम होना चाहिए ना, क्योंकि इधर कम है और इधर ज्यादा है, याद रखिएगा ना, इधर ज्यादा है और उधर कम है। तो 38 से कम क्या हो सकता है, 36 हो सकता है, 42 39 40, देखिए ये 3 ऑप्शन नहीं होगा ना, क्योंकि ये 38 से ज्यादा है। मतलब एनी हो मेरा जो संभव पेज की संख्या है ना वो 36 हो सकती है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है 35 भी हो सकता है, एक भी हो, ठीक है ना। मतलब 38 से थोड़ा बहुत कम हो जाना चाहिए, 37 36 इस तरह करके होना चाहिए। पेज क्या है, डेसिमल में तो हो नहीं सकता कि 36.5 बोलेंगे, मतलब हर हाल में आपका क्या है कि 37 से स्टार्ट हो और जितना भी नीचे चला जाए 0 से कम, है ना। एक पेज की भी किताब नहीं होती, बट चलिए कोई नहीं, संभावना वाला केस है, कुछ भी हो सकता है, तो मेरा उत्तर होगा 36। अब देखिए PQRSTU नाम के 6 छात्रों ने अलग अलग संख्या में कलम खरीदा, किसी भी 2 विद्यार्थियों ने समान संख्या में पेन नहीं खरीदा है। पेन की संख्या के अनुसार उनमें से 3 छात्रों ने T और P के बीच पेन खरीदा, मतलब T और P के बीच जो है ना 3 छात्र हैं पेन खरीदने में संख्या के अनुसार। जहां T ने P से अधिक खरीदा, U जिसने 37 पेन खरीदे उसने S से कम खरीदे, R ने 34 पेन खरीदे जो Q से कम है। R और Q द्वारा खरीदे गए कलमों की संख्या के बीच उनमें कोई भी नहीं खरीदा गया है, ठीक है ना। उनमें से T ने अधिकतम पेन नहीं खरीदा है, यह भी तय बात है। कहा जा रहा है कि तीसरी न्यूनतम संख्या में पेन खरीदने वालों ने संभवतः कितने पेन खरीदे होंगे। अब यहां पे फिर से कितने लोग हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं, लिखा भी है 6 छात्र। तो हम 6 लाइन बना लेते हैं फटाफट, पहला काम तो यही रहता है ना मेरा, क्योंकि इससे आसान हो जाता है पुट करने में। अब देखिए कहा जा रहा है, यहां तक तो हो गया, किसी भी 2 विद्यार्थियों ने समान पेन नहीं खरीदा है, चलिए अच्छी बात है, मतलब 4 4 8 8 ऐसा नहीं हो सकता, सबका संख्या अलग है। पेन की संख्या के अनुसार उनमें से 3 छात्रों ने T और P के बीच खरीदा, जहां ने T ने P से अधिक खरीदा है, मतलब देखिए इस तरह होगा, ठीक है ना, समझ गया ना। और T हमेशा आगे रहेगा, यह भी तय बात है, क्योंकि साफ साफ लिखा है T ने P से अधिक खरीदा है। अब यहां पे देखिए U जिसने 37 पेन खरीदे उसने S से कम खरीदा है, S से कम खरीदा है, मतलब S आगे रहेगा, U पीछे रहेगा, और U के पेनों की संख्या है 37। ऐसे आप बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको आगे बार बार डायरेक्शन नहीं देखना पड़ेगा।
आर ने 34 पेन खरीदा है जो क्यू से कम है, मतलब क्यू आगे रहेगा, आर ने 34 पेन खरीदा है, आप चाहे तो ऐसे रख सकते हैं। उसके बाद आपको एक आइडिया ये भी लग जाएगा कि एस यू क्यू आर भी हो सकता है। क्यों? 37 से कम है कहीं ना कहीं आर। अब देखिए क्यू और आर के बीच आप अभी कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन हम मोटा मोटी अभी रख लिए। हो सकता है कि 37 से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है कि 45 भी हो क्यू का मान, क्योंकि यहाँ पे क्यू के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन चलिए अभी मोटा मोटी रख लेते हैं, कोई श्योर नहीं है वो, ठीक है ना। आर और क्यू द्वारा खरीदे गए पेन की संख्या के बीच उनमें कोई भी नहीं खरीदा गया, मतलब आर और क्यू किसके बारे में कहा जा रहा है, आर और क्यू के बीच में कोई भी पेन नहीं खरीदा गया है, मतलब आर और क्यू साथ साथ दिखेगा, यहां पे बिल्कुल साथ साथ दिख रहा है, मतलब आर क्यू के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। उनमें से टी ने अधिकतम पेन नहीं खरीदा। अब देखिए टी के बारे में साफ साफ कहा जा रहा है कि वो अधिकतम पेन नहीं खरीदा है, मतलब टी का स्थान यहां पे नहीं हो सकता, ये गारंटेड है। उसके बाद टी का स्थान एक ही जगह पॉसिबल है। क्यों? देखिए अगर आप टी यहां रखेंगे तो आपको 3 प्लेस भी तो चाहिए बीच में पी के, तो यही संभावना है टी और पी का, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। आप यहां रखिएगा तो हो ही नहीं सकता। चलिए अब आपको बैठाना है किसको किसको, बीच में 4 लोगों को। अब कहा जा रहा है कि क्यू और आर के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए, क्यू और आर के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। आर खरीदा है 34 पेन, यू खरीदा है 37 पेन। देखिए आपको हर हाल में क्यू आर को यहीं रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यू आपका ज्यादा है, तो आपको हर हाल में एस और यू यहां ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना। उस तरह आपका काम यहां पे हो जाएगा। एस यू क्यू आर यहां रखा गया, टी और पी के बारे में पहले से ही तय था, बस आपका समीकरण हो गया पूरा। अब कहा जा रहा है कि तीसरी न्यूनतम संख्या में पेन खरीदने वालों ने संभवतः कितने पेन खरीदे। देखिए पहला दूसरा तीसरा, अब तीसरा जो खरीदा होगा वो 34 से ज्यादा खरीदा होगा, 34 से कम वाले ऑप्शन को हटा दीजिए। देखिए 34 से कम वाले ऑप्शन को हम हटा सकते हैं, तीसरा सबसे ज्यादा मतलब 34 से ज्यादा, 34 से ज्यादा देखिए 35 38 40, अच्छा 3 ऑप्शन है। तीसरी न्यूनतम संख्या में पेन खरीदने वाले ने संभवतः कितना पेन खरीदा। कुछ गड़बड़ तो नहीं, एक बार मिला लेते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहा है, एक बार फिर से देख ले। यू जिसने 37 पेन खरीदे उसने एस से कम पेन खरीदे हैं, आर ने 34 पेन खरीदा है जो क्यू से कम है, ठीक है। आर और क्यू के द्वारा पेन खरीदे गए संख्या के बीच कोई भी पेन नहीं खरीदा है, उनमें से क्यू ने टी ने अधिकतम उसमें से टी ने अधिकतम पेन नहीं खरीदा है, ये भी सही है। पेन की संख्या के अनुसार उसमें 3 छात्रों ने टी और पी के बीच खरीदा, जहां टी ने पी से अधिक खरीदा। टी ने पी से अधिक खरीदा, 3 लोग हैं, यू 37 पेन खरीद रहा है। अच्छा देखिए बोले ना कुछ छूट रहा होगा, कुछ ना कुछ छूट जाता है ना तो गलत हो जाता है। यू का जब दिया है तो हम 37 लिखना पड़ेगा ना, तब मेरा उत्तर आ जाएगा। यू यहाँ पे 37 पेन खरीदा, आपको नोट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उत्तर सही में बहुत ज्यादा हो जाता। अब आपको केवल उत्तर अब आपके लिए आसान हो गया, क्या हो सकता है 35 और 36 ही हो सकता है, पेन भी आधा नहीं होता। तो 35 और 36 यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे है, तो 35 है, 36 नहीं है, 35 ले सकते, देखिए 33 नहीं ले सकते, 38 नहीं ले सकते, 40 नहीं ले सकते, तो देखिए ये गलत हो गया ना। तो आप घबराइएगा नहीं, जैसे मैं देख रहा था कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग हो जाता है, तो आपको मिसिंग ढूंढना है कि मैंने क्या छोड़ दिया। तो यहाँ पे हमने लिखा भी था कि यू का 37 है, तो यहाँ पे बस यू का आपको 37 लिख देते ना, तो आपका उत्तर मिल जाता। तो यहाँ पे साफ साफ दिख गया कि मेरा आंसर हो जाएगा 35, क्योंकि क्यू ने संभवतः 35 या 36 पेन खरीदा होगा, ऑप्शन में 35 है तो 35 ले लिए। अब देखिए 6 कार है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई अलग अलग माइलेज देती है। टी वी से अधिक माइलेज देता है, डब्ल्यू एक्स से अधिक माइलेज देता है, जो वी से अधिक माइलेज देता है, यू टी से अधिक माइलेज देता है। कई कारें जो है वो वी से अधिक माइलेज देती है जबकि डब्ल्यू से कम। वी सबसे कम माइलेज नहीं देता है, यू डब्ल्यू से अधिक माइलेज देता है जबकि एक्स टी से कम माइलेज देता है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कार सबसे अधिक माइलेज देती है। अब सबसे अधिक के बारे में आपको बता देना है जो बेस्ट है ना। अब यहाँ फिर से 6 कार है, हम 6 लाइन बना लेते हैं, ठीक है। पहला काम और सबसे जरूरी काम यहां तक हो गया मेरा काम। टी वी से अधिक माइलेज देता है, मतलब टी वी से अधिक माइलेज देता है, ये भी हो गया। डब्ल्यू एक्स से अधिक माइलेज देता है, चलिए डब्ल्यू एक्स से अधिक माइलेज देता है, जो वी से अधिक माइलेज देता है। कौन? वी किसके लिए कहा जा रहा है? एक्स के लिए। एक्स जो है ना वी से अधिक माइलेज देता है। अब यहाँ पे देखिए आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पे वी है और टी आ गया, तो अब कहाँ पे टी रखाएगा ये नहीं पता, कोई बात नहीं अभी छोड़ देते। यू जो है ना टी से अधिक माइलेज देता है, चलिए यू टी से अधिक माइलेज देता है। कई जो कारें हैं ना वी से अधिक और डब्ल्यू से कम माइलेज देता है, ठीक है ना, डब्ल्यू से कम और वी से ज्यादा।
तो x है, हो सकता है बीच में और कुछ भी आ जाए, चलो आगे देख लेंगे। v सबसे कम माइलेज नहीं देता है, चलिए अच्छी बात है, v यहाँ पे नहीं आ सकता, ठीक है, v सबसे कम माइलेज नहीं देता। u w से अधिक माइलेज देता है, u जो है ना w से अधिक माइलेज देता है, ये भी ठीक है। और कहा जाता है जबकि x t से कम माइलेज देता है, जबकि x जो है ना वो t से कम माइलेज देता है, मतलब t ज्यादा देता है x से। अब आप कैसे पुट करेंगे, बस आपके पास ये इंफॉर्मेशन, देखिए स्मार्टनेस ये है ना कि आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसके बाद अरेंज कर दें। यानी आपने कलेक्ट किया क्वेश्चन से, अब इसको आपको अरेंज करना है। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको देख रहे यू यू आगे है, अब यहाँ देखिए वी नहीं आ सकता, लेकिन आपके पास यहाँ पे ये संभावना दिख रहा है यू डब्ल्यू एक्स और वी। अगर हम यहाँ पे यू डब्ल्यू एक्स और वी रख दें, ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं कि टी ज्यादा है वी से, तो एक काम आप ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे टी को रख दें, यहाँ वी रख दें, ठीक है, एक संभावना देख रहे हैं। अब यहाँ पे सब कुछ सही हो गया और देख रहे हैं टी ज्यादा है एक्स से, तो ये फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कैसे रखें। 1 2 3 4 5 और 6 है ना। तो आपको यह भी देखना है कि टी ज्यादा बड़ा है एक्स से, तो टी एक्स से बड़ा है और एक्स भी से छोटा है। तो देखिए हम ऐसे कर लें, इसमें हम पुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो u बड़ा है w से, ठीक है, और क्या है, हम यहां पे अगर ऐसे कर लें u बड़ा है w से, ये w हो गया, ठीक है, और फिर w बड़ा हो गया t से, t बड़ा हो गया x से, x बड़ा हो गया v से। अगर हम 1 2 3 4 5 लोगों को हम अगर ऐसे बैठा दें u w t x v, और क्या बचा t u v w x और y, और y यहां पे आ जाएगा, ठीक है, y को हम यहां पे रख देते हैं। तब मेरा यहां पे लगता है कि समीकरण सारा सही हो गया। अब कुछ गड़बड़ नहीं है, देख लीजिए जो कहा जा रहा है एक बार हम ऊपर से पढ़ लेंगे, मिला लेंगे। टी वी से अधिक माइलेज देता है, बिल्कुल सही है। डब्ल्यू एक्स से अधिक माइलेज दे रहा है, देखिए डब्ल्यू एक्स से अधिक माइलेज दे रहा है, जो वी से अधिक माइलेज दे रहा है, एक्स वी से अधिक माइलेज दे रहा है। डब्ल्यू टी से अधिक माइलेज दे रहा है, बिल्कुल सही है। कई कारें वी से अधिक और डब्ल्यू से कम, है ना, कई कारें में मतलब चलिए 2 कार आया ना, हो गया काम। वी सबसे कम माइलेज नहीं दे रहा, चलिए 5वें पोजीशन पे। यू डब्ल्यू से अधिक माइलेज देता है, देखिए यू डब्ल्यू से अधिक माइलेज देता है, जबकि एक्स जो है ना टी से कम माइलेज देता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक माइलेज देती है, तो यू, है ना, तो मेरा सही जवाब हो जाएगा यू। बढ़िया क्वेश्चन था। तो कई बार क्या होगा ना कि गलत होगा, लेकिन आपको वही काम करना है कि आप मिलाने की कोशिश करें, इंफॉर्मेशन से ज्यादा इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लें क्वेश्चन से, जिससे कि आपको बार बार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। कई बच्चे क्या करते हैं ना, एक इंफॉर्मेशन डाल देंगे यहाँ पे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, कंफ्यूज होते रह जाएंगे। सारा उठा के कंक्रीट यहाँ पे लिख लीजिए और यहां से कोशिश कीजिए उठाने की, तब आपको आसान होगा बनाना, है ना। चलिए अंतिम क्वेश्चन, थोड़ा सा ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बट ठीक है। 7 व्यक्ति है ए बी सी डी ई एफ और जी, एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग मात्रा में जूस पीता है और उसका रैंक करता है, मतलब जो ज्यादा जूस पीता है उसका रैंक अच्छा हो गया। केवल 2 व्यक्ति बी से ऊपर है जो डी से नीचे है, ए जो है सी से ऊपर है लेकिन एफ से नीचे है, ई का स्थान जी से ऊपर है जो सी से ऊपर नहीं है, ना तो डी ना ही ई पहले स्थान पर है, ई ना तो बी से ऊपर है और ना ही ए से नीचे है। जो दूसरा सबसे ऊपर है वह 14 लीटर जूस पीता है और जो तीसरे सबसे नीचे है वह 9 लीटर जूस पीता है। यदि डी और ई दोनों 25 लीटर मिलाकर जूस पीते हैं और ए और जी दोनों मिलाकर 13 लीटर जूस पीते हैं, तो ई और जी द्वारा पिए गए जूस की कुल मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, चलिए इसको करने के लिए पहले आपको 7 व्यक्ति है ना, 7 लाइन ड्रॉ कर दीजिए। कहाँ पे करें, यहाँ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि यहीं बना लेंगे थोड़ा सा आसान है, बार बार चेंज करना पड़े पेज ना, दिक्कत करेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया भाई, यहाँ तक हो गया। केवल 2 व्यक्ति बी से ऊपर है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये इंफॉर्मेशन सबसे बेस्ट होता है ना, इससे साफ पता लग जाता है। केवल 2 व्यक्ति बी से ऊपर है जो बी के लिए, बी जो है ना डी से नीचे है, तो देखिए बी डी से नीचे, हालांकि पहले स्थान पे भी आ सकता था बट आप अभी यहीं पे लिखिए, जैसे मतलब कह सकते हैं, यहां भी तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या 2 पॉसिबिलिटीज बना के चल लीजिए, वो और अच्छा हो जाएगा आपके लिए। 1 2 3 4, ठीक है ना, 7 है ना, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 2 पॉसिबिलिटीज ले लीजिए, जिससे कि आपके लिए ये ना बोले कि भाई हमको तो यहाँ पे भी रखना था, तो चलिए आपके लिए हम यहाँ रख दिए, ये मेरा है ये आपका है ना, खुश हो जाइए। अब है ए सी से ऊपर है लेकिन एफ से नीचे है,
देखिए ए जो है वो सी से ऊपर है लेकिन एफ से नीचे है, ऐसा होगा ना। तो ये दोनों के लिए, लेकिन अभी हम रखेंगे नहीं, पता नहीं है ना, ठीक है। ई का स्थान जी से ऊपर है, ई का जो स्थान है ना वो जी से ऊपर है। कहाँ गया, हाँ, जो जो किसके लिए होगा, जी के लिए। जी जो है वो सी से ऊपर नहीं है, जी जो है वो सी से ऊपर नहीं है। अब देखिए हम यहाँ पे 1 मिनट के लिए ई और जी यहाँ रख लें, ई और सी, है ना, क्योंकि सी के बारे में कहा गया है जी जो है ना सी से ऊपर नहीं है, जी जो है वो सी से ऊपर नहीं है, तो ये जी है ना, हाँ, ये रख सकते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, मान लेते हैं ऐसा संभावना हो। ना तो डी ना ही ई पहले स्थान पर है, कौन कौन, डी और ई पहले स्थान पर नहीं है, देख लीजिए आ गया ना। अब आप गलत हो गए, तो आप गलत हो गए तो मिटा देंगे, क्योंकि डी और ई पहले स्थान पर नहीं आएगा, तो यहां पे ई भी नहीं आ सकता, ठीक है। साफ साफ कहा गया है कि डी और ई पहले स्थान पे नहीं है, तो ई जब पहले स्थान पे नहीं होगा तो अब यहाँ पे ई की पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4, और यहाँ पे ई देख रहे हैं कहां पे आ रहा है, सेकंड पे आने का संभावना है, क्योंकि यहां से अगर हम डी से स्टार्ट करें, डी बी, यहां पे अभी बी नहीं है, तो चलिए कोई नहीं, अभी देख लेते हैं। ई ना तो बी से ऊपर है, ई जो है ना बी से ऊपर नहीं होगा, ठीक है, मतलब अब यहां पे ई नहीं है, बी से ऊपर नहीं है, तो तय बात है, और ना ही ए से नीचे है, ए से नीचे नहीं है, मतलब जाहिर सी बात है कि ई के बारे में ये तो तय हो गया कि ए से वो काफी बड़ा है या ए से बड़ा है, ए से बड़ा है ई, है ना। सॉरी एक सेकेंड, ई ना तो बी से ऊपर है ना ही ए से नीचे है, मतलब ई जो है ना बड़ा है ए से, ये तय हो गया, ठीक है। ई जो है वो ए से बड़ा है, जो दूसरा सबसे ऊपर है। अब देखिए अब इंफॉर्मेशन आपके पास आ गया, वो तो बात की बात है कि कौन कितना लीटर दूध पीता है, जब रख देंगे, जूस पीता है जब रख देंगे तभी तो कर पाएंगे। अब हम कोशिश करेंगे इसको अरेंज करने की। अब देख पा रहे हैं डी बी के बारे में तो तय हो गया, ई ए यहां पे कुछ भी मैच नहीं कर रहा। अब हम फिर से देख रहे हैं कुछ छोटा तो नहीं है ना, नहीं, ठीक है। डी से नीचे, ए सी से ऊपर है, ए सी से ऊपर है, और ई से ए सी से ऊपर है, और एफ से नीचे है, ठीक है। अब देखिए एफ ए सी को अगर हम रखने की कोशिश करें, देखिए यहां ई नहीं आ सकता, तो यहां पे ई का पोजीशन नहीं होगा। अगर हम यहां पे एफ रख लें, सपोज कर लेते हैं, उसके बाद हम यहां पे कोशिश करें ई रखने का, फिर यहां पे ए रखने का, और यहां सी रखने का, और यहां जी रखने का, तो कोई दिक्कत है। अब देख लीजिए ई ए से बड़ा है, एफ देख रहे हैं यहां पे ए से बड़ा ही है, ए जो है वो सी से बड़ा है, सी जो है वो कहीं ना कहीं ई से बड़ा होना चाहिए। अच्छा सी ई से बड़ा है क्या, कहीं पे लिखा है ऐसा, ए सी से ऊपर है लेकिन एफ से नीचे, ई का स्थान जी से ऊपर है जो सी से ऊपर नहीं है, ई जो है सी से ऊपर नहीं है, ई जो है वो सी से ऊपर नहीं होगा। तो हम ऐसा करते हैं, इस दोनों का स्थान चेंज करने की कोशिश करते हैं, यहां पे हम सी रख लें, यहां सी और यहां ई रख लें, तो काम हो जाएगा। काम नहीं होगा, अभी भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, जो दूसरा सबसे ऊपर है एक बार फिर से मैच कर लेते, कोई इंफॉर्मेशन छूट तो नहीं रहा। एफ ए सी, एफ डी, देखिए डी और बी का तो स्थान फिक्स हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए सी से ऊपर है, ए सी से ऊपर है, ठीक है, इसको अभी मिटा दीजिए। एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे कि कहाँ पे इंफॉर्मेशन कुछ कम पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 और 7 व्यक्ति, ठीक है। केवल 2 व्यक्ति बी से ऊपर है, बिल्कुल सही है, जो डी से नीचे है, ठीक है। ए सी से ऊपर है लेकिन एफ से नीचे है, ए जो है वो सी से ऊपर है, एफ से नीचे है। फिर से इसको करेंगे, ए जो है वो सी से ऊपर है, एफ से नीचे है, मतलब एफ ए सी एक साथ हो जाएगा, जरूरी नहीं है एक साथ होना, उससे मतलब नहीं है। ई का जो स्थान है ना वो जी से ऊपर रहेगा, ई का स्थान जी से ऊपर रहेगा, तो देखिए ई का स्थान जी से ऊपर रहेगा, ठीक है, जो सी से ऊपर नहीं है। किसके बारे में कहा जा रहा है, जी जो है ना वो सी से ऊपर नहीं है, ठीक है ना, तो सी हमेशा क्या रहेगा, ऊपर रहेगा, है ना। सी से ऊपर नहीं है मतलब जी नीचे होगा। अब सी ऊपर रहेगा, जी नीचे रहेगा, तो हम यहां पे अभी लिख सकते हैं सी बड़ा है जी से, ठीक है, ये तय हो गया। एफ ए सी जी तो सीक्वेंस में है, ई के बारे में इसलिए हम नहीं लिख पा रहे कि क्या पता ई कहीं और हो, ठीक है ना, इसलिए छोड़ दीजिए। ना तो डी ना ही ई पहले स्थान पे, मतलब यहां पे ई नहीं आ सकता, चलिए ठीक है। ई ना तो बी से ऊपर है, ई जो है वो बी से ऊपर नहीं है, मतलब ई जो है बी से नीचे होगा, ठीक है। इसको हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है ना। यहां देखिए ई जो है वो बी से ऊपर, ई ना तो बी से ऊपर है ना ही ए से नीचे है,
कौन? ई। ए से नीचे नहीं है, मतलब ए यहां हो जाएगा। बी ई ए जो है ना वो एक साथ आना चाहिए, मतलब एक साथ नहीं, मतलब इस सीक्वेंस में आ जाना चाहिए। अब हम इसको कोशिश करते हैं, देखिए यहां पे हम एफ रख लें। अब यहां पे कहा जा रहा है ए सी जी, और ए क्या है ना, ई के बाद है, तो एफ रख लिए। तो आपको हर हाल में ई यहां रखना पड़ेगा, फिर आपको ए रखना पड़ेगा, फिर आपको सी और जी यहां रखना पड़ेगा। बी क्या है, ई से बड़ा है, ये अब देख लीजिए, बी ई ए यहां दिख गया, एफ ए सी जी दिख गया। अब हो गया, अब लगता है हो गया, अब गड़बड़ नहीं है, वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन मिस हो गया होगा। अब कहा जा रहा है जो दूसरा सबसे ऊपर है, दूसरा सबसे ऊपर है वो कितना लीटर जूस पीता है? 14। और जो नीचे से सबसे तीसरे स्थान पे, तीसरे सबसे नीचे का मतलब यहां पे 9। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। अब चलिए यहाँ पे डी और ई 25 लीटर पीता है। देखिए डी और ई 25 लीटर पीता है, मतलब 14, तो 11 इसको पीना पड़ेगा, तभी तो 25 होगा, 14 11। और ए और जी मिलके कितना पी लेता है? 13। तो ए और जी मतलब जी यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना, 9 4 13। तो पूछा जा रहा है ई और जी के द्वारा मिलाकर कितना जूस पिया गया। तो देखिए ई और जी कितना पिएगा? 11 + 4 15, मतलब 15 लीटर दोनों मिला के जूस पी लेगा। ये था बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह आज हम लोग रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग के तीसरे एपिसोड को समाप्त कर लिया है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अगर कहीं भी मिस होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें 2024 तक और अपनी तैयारी को करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, और हमें जरूर बताएं कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए शुक्रिया।